हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल स्कॉलर्स विला। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी के बारे में। ये दोनों टॉपिक आपके इकोनॉमी के टॉपिक हैं और ये आपके डिफरेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर ये दोनों टॉपिक न्यूज़ में रहते हैं। ओके, तो आपके डिफरेंट एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, ईपीएफओ, आरबीआई एंड फर्दर बैंकिंग्स, पीपीएससी एंड अदर स्टेट सिविल सर्विसेज में ये दोनों टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इकोनॉमी टॉपिक्स, एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी होती क्या है, उससे पहले हम उसको डंपिंग पढ़ लेते हैं कि डंपिंग क्या है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड है एंटी डंप, मीन्स डंप के अगेंस्ट ये ड्यूटी लगाई जा रही है। तो डंपिंग होता है, तो डंपिंग है बेसिकली एक एक्सपोर्ट कंट्री इंपोर्ट कंट्री पे सामान को डंप किया जाता है। जो अपने एक्सपोर्ट कंट्रीज हैं वो अपने गुड्स को इंपोर्टिंग कंट्रीज में डंप कर देता है। इट मीन्स डंपिंग का यहाँ पर एग्जैक्टली मीनिंग क्या है कि जो गुड्स है उसको चीप प्राइसेस पे सोल्ड किया जाता है दूसरे कंट्री में, प्राइसेस कम कर दिए जाते हैं। ओके, तो दिस इज एग्जैक्टली डंपिंग। तो डंप इज अ प्रोसेस वेयर इन अ कंपनी export a product at a price significantly lower than the price it normally charges in its home or in domestic market। तो चाइना में एक पर्टिकुलर गुड्स जो है वो वहाँ पर सेल किए जा रहे हैं और वही एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं इंडिया में। तो चाइना इज़ एक्सपोर्टिंग कंट्री एंड इंडिया इज़ इम्पोर्टिंग कंट्री। तो चाइना में वो सपोज करो वो सामान है, गुड्स है 100 रुपीज़ का। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन करेंसी। तो इंडिया में वही प्राइसेस को वो 50 रुपीज़ में आके डंप कर दिया जाएगा। ओके, तो इंडिया में वो सामान सस्ता बेच रही है और चाइना में वो 100 का है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द डंपिंग। तो अब डंपिंग होगा कि सामान को सेल्ड आउट किया जा रहा है, सोल्ड आउट किया जा रहा है, तो दूसरे कंट्री में डंप किया जा रहा है, सामान को काफ़ी चीप रेट पे वहाँ पर एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अब इस डंपिंग जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है, तो बेसिकली ये प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ है। ये हमारी डोमेस्टिक गवर्नमेंट लगाएगी, इम्पोज ऑन फॉरेन इम्पोर्ट्स दैट इज बिलीव्ड एट प्राइसेस बिलो फेयर मार्केट वैल्यू। जिनकी मार्केट वैल्यू जो फेयर मार्केट वैल्यू है उससे प्राइसेस काफ़ी कम है। तो इससे क्या होगा, हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक जो रिटेल्स है वहाँ पर दिक्कत आ जाएगी। तो उसको एक काउंटर मेजर के लिए एक प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा डंपिंग क्या होता है। डंपिंग होता है एक्सपोर्टिंग कंट्री अपने गुड्स को डंप कर देती है, मतलब चीप रेट पे लोअर प्राइसेस पे दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर देती है। ओके, और जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है जो बेसिक ओके, तो एक्सपोर्ट कर देगी। जो इंपोर्टिंग कंट्रीज होगी, इंपोर्टिंग कंट्री में बेस्ट एग्जांपल मैंने इंडिया ले लिया है। तो इंडिया फिर उस जो प्राइसेस काफ़ी कम कर दिए उसको फिर से वो स्टेबल प्राइसेस कर देगा। वो ये प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ होता है। ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ अबाउट द गवर्नमेंट। अब ये ड्यूटी है गया, तो दिस ड्यूटी इज अ so this is duty is a priced is an amount that equals the difference between the normal cost of the product in the importing country and the market value of a similar goods in the exporting countries। तो जो प्राइस डिफरेंस है, जो एक्सपोर्ट कंट्री ने एक प्राइस डिफरेंस करके इंडिया भेजा है, तो जो डिफरेंस है उस पर वो वापस ड्यूटी लगा दी जाएगी इंपोर्टिंग कंट्री के द्वारा। ओके, इंपोर्टिंग कंट्री के द्वारा लाइक इंडिया वो उस पर डंप पे ड्यूटी लगा देगा, जिससे क्या होगा कि उस प्राइसेस के जो गुड्स के प्राइसेस हैं वो सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, सो द ड्यूटी इज अ प्राइस इन अमाउंट दैट इक्वल्स द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इन द इंपोर्टिंग कंट्री एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स इन द एक्सपोर्टिंग कंट्री। और ये क्यों किया जाएगा, ताकि लोकल बिजनेस और मार्केट को एक फेयर कंपटीशन मिल सके। सो इट इज इम्पोज टू प्रोटेक्ट द लोकल बिजनेस एंड मार्केट फ्रॉम अनफेयर कंपटीशन बाय द फॉरेन इम्पोर्ट्स, ताकि एक फेयर कंपटीशन मिल सके। तो दैट्स वाई एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। तो डंपिंग होता है सामान को डंप कर देना, मतलब सस्ते में दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर देना। अब उसको और थोड़ा डिटेल में करते हैं। द पर्पस ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी इज टू रेक्टिफाई द ट्रेड डिस्टॉर्टिव इफेक्ट ऑफ डंपिंग एंड री एस्टैब्लिश द फेयर ट्रेड। ठीक है, तो डिस्टॉर्ट किया जा रहा ट्रेड को, ताकि डोमेस्टिक उनका बिजनेस वॉयल खराब हो, डिस्टॉर्टिव इफेक्ट हो, उसको काउंटर करने के लिए लगाया जा रहा है। एंड द यूज ऑफ एंटी डंपिंग इज मेजर इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ फेयर कॉम्पिटिशन इज परमिटेड बाय द डब्ल्यू। तो डब्ल्यू के द्वारा ये प्रॉपर परमिशन इससे मिल जाती है। ओके, ये फेयर कंपटीशन के लिए डब्ल्यूटीओ के द्वारा ये प्रॉपर परमिटेड है। यहाँ तक क्लियर हो गया। वाइल द इंटेंशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट लोकल बिजनेस मैन एंड मार्केट्स, तो वो तो हमने पढ़ ही लिया। तो दीज टैरिफ्स कैन ऑल्सो लेड टू हायर प्राइसेस फॉर द डोमेस्टिक कंज्यूमर। सो इन द लॉन्ग टर्म की बात करते हो तो एंटी डंपिंग ड्यूटी कैन रिड्यूस द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज एंड प्रोड्यूसिंग सिमिलर गुड्स। ओके, अब वही बात है, अगर इंडिया में कोई भी गुड्स को अगर देखा जाए तो इंडिया में जो इंडियन गुड्स हैं वो हमें 100 रुपीज़ के मिले और चाइनीज़ गुड्स सेम, चाइनीज़ गुड्स हमें 50 रुपीज़ के मिले, तो ऑब्वियसली कंपटीशन जो होगा वो फेयर नहीं होगा। तो हम चाइनीज़ गुड्स की तरफ ही
ऑब्वियसली चाइनीज़ गुड की तरफ जाएंगे तो चाइना उस पर डंपिंग कर देता है, तो उसी को प्राइसेस को फिर से 100 रुपीज़ लेकर आने के लिए इंडिया उन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी जाती है, और एंटी डंपिंग ड्यूटी एक लॉन्ग टर्म के लिए एक फेयर कंपटीशन बन जाता है। अब इंडिया में एंटी डंपिंग ड्यूटी को कौन एडमिनिस्टर करता है, कौन इसको लिवाई करता है, कौन इसको लगाता है एग्जैक्टली? सो एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड एंटी सब्सिडीज, क्योंकि हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो काउंटर वेलिंग ड्यूटी होगा। सो काउंटर वेलिंग ड्यूटी को हम एंटी सब्सिडी ड्यूटी भी कहते हैं। ओके, तो दोनों ड्यूटीज को एडमिनिस्टर्स कौन करता है? दैट इज अ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ अ ट्रेड रेमेडीज, विच इज कॉल्ड द DGTR। ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमिडीज, इसको ये एडमिनिस्ट्रेशन मिलती है। और ये किस कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के नीचे DGTR होता है, दैट इज अ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। तो ये एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है जो एंटी डंपिंग ड्यूटी और एंटी सब्सिडी ड्यूटी को एडमिनिस्टर्स करती है। और ये हो गया आपका डिपार्टमेंट। तो एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स रिकमेंड दिस एंटी डंपिंग, पर ये ओके, पर इस ड्यूटी को लगाएगा कौन? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है बेसिकली लगाई करती है इसको। ओके, तो रिकमेंडेशन सारी कहाँ से आती है? डिपार्टमेंट, इट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वगैरह से, बट फाइनेंस इसको प्रॉपर ड्यूटी लगाती है। तो आई थिंक एंटी डंपिंग ड्यूटी क्लियर हो गया होगा आपका, कि जो एक कंट्री दूसरे कंट्री में अपना गुड्स को डंप करे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या है? तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी बता है एक पर्टिकुलर कंट्री अपने ही एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट अपने ही कंट्री में एक सब्सिडीज प्रोवाइड कर देती है। ओके, तो सब्सिडीज, तो वही आपकी सब्सिडीज एक्सपोर्ट भी होगी। तो वही जो सब्सिडीज को काउंटर करने के लिए, ताकि गवर्नमेंट के द्वारा जो सब्सिडी लगाई गई है एक्सपोर्टिंग कंट्री के द्वारा, उस सब्सिडी को काउंटर करने के लिए एक काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है। सो दैट्स वाई काउंटर वेलिंग ड्यूटी को एंटी सब्सिडी ड्यूटी भी कहते हैं और काउंटर सब्सिडी ड्यूटी भी कहा जाता है। ओके, सो काउंटर वेलिंग ड्यूटीज आर द ट्रेड इम्पोर्ट टैरिफ इम्पोज टू नलीफाई द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सब्सिडीज। तो ये भी एक तरह का एंटी डंपिंग डंपिंग होता है कि सामान को सस्ता करके बेचा जाता है। तो सब्सिडी तो होती है, वहाँ की गवर्नमेंट सब्सिडी पहले से प्रोवाइड कर रही है, वो सामान एक्सपोर्ट हो रहा है सब्सिडी से, तो यहाँ पर भी एक फेयर कंपटीशन नहीं आएगा। तो दे आर इम्पोज ओनली अंडर WTO रूल्स एंड ऑल्सो कॉल द एंटी सब्सिडीज ड्यूटी। बस ये एक डिफरेंस है। ओके, सो दे आर डिवाइड इफ ए कंट्री इन्वेस्टिगेट एंड फाइंड आउट दैट अ फॉरेन कंट्री इज subsidizing its import to the home country, thus harming डोमेस्टिक सप्लायर्स। ठीक है, तो सिर्फ सब्सिडीज को ही, जो सब्सिडीज हो रही है उसी पे ही ये काउंटर की जाएगी। सो एज पर WTO रूल्स द कंट्री कैन चार्ज एडिशनल ड्यूटीज इन एग्रीमेंट विद गैट। तो गैट है, दैट इज ए जनरल एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड्स एंड टैरिफ्स ऑन सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर एंड द गैट आर्टिकल 6। तो ये सारा गैट के अंदर ही ये काम होगा। तो आई होप ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी जस्ट एक डंप किया जाता है, और काउंटर वेलिंग ड्यूटी के वहाँ से जो सब्सिडीज आ रही है वहाँ, ओके, गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है, तो सब्सिडी को भी काउंटर किया जाएगा। तो अब यहाँ पर एक डिफरेंस है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी? सो एंटी डंपिंग ड्यूटीज आर लिवाइड ऑन गुड्स दैट आर इंपोर्टेड एट सब्सटेंशियली लोअर प्राइसेस। और काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है, किस पे लगाई जाती है? दो सब्सिडाइज प्रोडक्ट पे लगाई जाएगी, इन द ओरिजिनेटिंग और एक्सपोर्टिंग कंट्रीज पे। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी का। आई होप ये दोनों आपको टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक आपके पास है, तो आप टेलीग्राम लिंक पे जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसकी आपकी PDF मिल सकती है। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, सो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर ऑल वीडियोस। ओके, so this is for today in this video. Thank you.